हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो हमारा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है? ये प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। दोनों के एक्सपेंसेस अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। आप बिजनेसमैन के जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं आप उनको बिजनेस एक्सपेंसेस में काउंट नहीं कर सकते। बिजनेस एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो डायरेक्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, जिनको आप कोई भी एक्सपेंस, कोई गुड्स परचेज करते हो, कोई एम्प्लॉइज की सैलरी पे करते हो या अदर कोई एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो वही एक्सपेंसेस आपके बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे। बट एक बिजनेसमैन के पर्सन के एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। दैट विल कॉल्ड पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर वो आपका घर का कोई खर्चा करता है, वो बिजनेसमैन अपने पर्सनल एक्सपेंस मीन्स कोई हाउस होल्ड एक्सपेंस करता है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर वो अपने घर का पे करता है, अपने होम का पे करता है, तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है, उसे आप बिजनेस में पे आउट नहीं करेंगे। बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है अगर, तो वो आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस है, वो आप बिजनेस में से पे आउट करेंगे। इन केस कोई पर्सनल एक्सपेंस आप बिजनेस में से पे आउट कर भी देते हैं, तो वो आपका क्या होता है? ड्रॉइंग्स। अगर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस आप बिजनेस में से पे आउट करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में ड्रॉइंग्स, कि आपने बिजनेस में से कुछ अमाउंट यूज किया है फॉर योर पर्सनल पर्पस। तो इस तरह से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ एक पर्सन है मोहन, उसने स्टार्ट किया अपना एक बिजनेस। अब जब भी कोई बिजनेसमैन अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो कुछ अमाउंट्स लेकर आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल ऑफ द ओनर्स कैपिटल। तो अगर वो सपोज करो यहाँ पर मोहन ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, मींस कैपिटल के फॉर्म में वो लेकर आया बिजनेस में। अगर आप दोनों को सेपरेट एंटिटीज काउंट करते हैं तब ये कैपिटल काउंट होगी कि मोहन ने वो पैसा बिजनेस के लिए लगाया है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने वो कैपिटल बिजनेस में एंटर की है। बट अगर आप दोनों को सेम ही कंसीडर करते हैं कि दोनों सेम है आपके लिए, चाहे वो मोहन है या मोहन का बिजनेस है, अगर आप उन्हें सेम कंसीडर करते हैं तो ये 10,000 रुपीज आप कैपिटल कैसे कंसीडर कर लेंगे बिजनेस के पर्पज के लिए? फिर तो हम यही कहेंगे कि ये 10,000 रुपीज मोहन के हैं, वो जैसे उसको चाहे यूज कर सकता है। तो यहाँ पर आप इस चीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो ये कॉन्सेप्ट आपका है वो ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप बिजनेस में वही ट्रांजैक्शंस नोट कर सकते हैं जो मॉनेटरी टर्म में हो, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। आप ऐसी कोई भी आइटम अपनी बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो मॉनेटरी टर्म में नहीं है। मींस उसकी कोई अमाउंट होना चाहिए, कोई उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने 1 डजन बनाना परचेज किए, अब मैं इसकी क्वांटिटी 1 डजन
मैं क्वांटिटी कॉन्सेप्ट भी कंसीडर करती हूँ बट विद मॉनेटरी वैल्यू कंसीडर करती हूँ अकाउंट्स के अंदर। 1 डजन आपने बनाना परचेज की तो ओनली आप 1 डजन बनाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक्स में, आप ये रिकॉर्ड करेंगे कि उसके लिए आपने कितना अमाउंट पे किया है, कितने प्राइस के आपने वो बनाना परचेज किया है, वो अमाउंट आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर मैं कहती हूँ कि आपने 30 रुपीज के बनाना परचेज किए हैं तो आप बुक्स में 30 रुपीज अमाउंट 30 रुपीज नोट करेंगे, नोट बनाना। ओनली बनाना रिकॉर्ड करने से आपको कोई बेनिफिशियल नहीं होगा रिजल्ट, अगर आप उसका अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे तब आपके लिए वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। तो जब भी आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे वो आप रिकॉर्ड करेंगे मॉनेटरी वैल्यूज रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम जो अकाउंट हम नोट करते हैं वो हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर नोटिंग करते हैं, अपनी जो भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई सर्विसेज बाय कर रहे हैं या आप प्रोवाइड कर रहे हैं या आपने कोई गुड्स परचेज की या अदर भी कोई ऐसा बेनिफिट जो आपने ले लिया या आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब भी आपने वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी या आपने वो सर्विसेज बाय कर ली, चाहे आपने उसके लिए पेमेंट अभी की है या नहीं की, मींस आपने अगर तो कैश बेसिस पर किया है तो कैश तो हम मतलब तुरंत ही आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाता है कितना अमाउंट गया। अगर इन केस आपने क्रेडिट पर कोई भी बाइंग की है, कोई सर्विसेज ली हैं या किसी को क्रेडिट पर सर्विसेज प्रोवाइड की है, कोई गुड सेल की है, तो आप उनको तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब आपने वो चीज एक्चुअली में किसी को दे दी, चाहे उसके अगेंस्ट आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिला है या नहीं। दूसरी तरफ बात करती हूँ तो आपने अगर कोई चीज किसी से ली है, कोई सर्विसेज ली है, उसके लिए आपने कोई पेमेंट किया है या नहीं किया, मींस जब भी ये आपकी ड्यू हो जाती हैं, कोई एक्सपेंसेस हैं, कोई सर्विसेज हैं, वो जब ड्यू हो जाते हैं आप तभी उन्हीं बेसिस पर उन्हें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप ये कंसीडर नहीं करते कि उसकी पेमेंट रिसीव हुई, पे हुई या नहीं हुई। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका आता है, आप पहले इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं अपने घर पे या अपने बिजनेस में, जो जहां भी जिसका जो भी बिजनेस है या मैं घर की भी बात करती हूँ, दोनों में सेम रूल अप्लाई होता है कि आप पहले इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बाद में वो बिल जनरेट होके आता है, उसकी पेमेंट करते हैं। तो इस मंथ में जब भी आपका बिल जनरेट हो जाएगा, वो बिल जनरेट होने पर ही आप अपनी बुक्स में उसे एज एक्सपेंस नोट कर लेंगे। आप पेमेंट बाद में करेंगे क्योंकि आपको पेमेंट करने के लिए टाइम दिया जाता है, तो जब भी पेमेंट करेंगे वो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, बट एक्सपेंसेस आपके वो कंसीडर हो चुके हैं, वो एक्सपेंस आप नोट कर लेंगे। दूसरा क्या एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको, अगर कोई एम्प्लॉय है एक आपका ऑफिस में, उसने अक्टूबर मंथ के लिए पूरी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, वो उसने पूरा अक्टूबर का मंथ ऑफिस में वर्क किया है अपना, तो अब उसकी अक्टूबर की सैलरी ड्यू हो चुकी है। जब उसने पूरा अक्टूबर मंथ वर्क किया है तो ऑफिस में उसकी वो सैलरी ड्यू हो चुकी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लायबिलिटी जनरेट हो चुकी है कि उन्होंने सैलरी पे करनी है, तो वो तभी अपने एक्सपेंसेस में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज। अभी पे किया है या नहीं किया वो बात का कॉन्सेप्ट है, बट आपके यहाँ पर एक्सपेंसेस जनरेट हो चुकी है, आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं, इन फ्यूचर में करेंगे या अभी करंट में करेंगे वो सेकंड कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या है, आपके आपकी लायबिलिटी, आपके एक्सपेंसेस यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो जब भी कोई आपका ड्यू हो जाता है, कोई एक्सपेंस है, कोई सर्विसेज है, तो आप उन्हीं के बेसिस पर उन्हें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये होता है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको क्या समझाता है? कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप ये सोच कर नहीं चलते आपको बिजनेस 1 ईयर के लिए करना है, 2 ईयर के लिए करना है या 5 ईयर्स तक ही करना है। इवन हम तो ये सोचते हैं कि हमने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया वो ऐसा बिजनेस सेटअप हो जाए कि इवन आने वाली जो जनरेशन है वो भी आपके बिजनेस को ही हैंडल करे, वही बिजनेस चलता रहे। तो हमारे माइंड में ये सेटअप होता है कि हम एक लाइफ टाइम तक यही बिजनेस करेंगे। डिपेंड करता है कि कोई ऐसी मिसहैपनिंग से कोई सिचुएशंस नहीं क्रिएट हो जाती कि वो बिजनेस उस रीजन से आपको बंद करना पड़ जाए। तो जो मेन होता है फंडा वो यही होता है कि हम यही सोचकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमने बिजनेस इस पर्पज से किया है कि हमारी लाइफ जब तक है और इवन आने वाली जनरेशंस भी अगर बिजनेस अच्छा सेटअप हो जाता है तो वो जनरेशंस भी सेम बिजनेस को करेंगी। तो गोइंग कंसर्न क्या है कि फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग में हमारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती है। मैंने एसेट्स के बारे में आपको बताया कि मेरी शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होती हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होती है, जिन्हें हम करंट और नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं या फिर फिक्स एसेट्स बोलते हैं। दूसरी तरफ लायबिलिटीज की बात करती हूँ तो वो भी करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म तक ही बिजनेस लेके चलते हो, आप कहते हो कि मैंने 1 ईयर के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या आप उन एसेट्स को बाइफरकेट कर पाएंगे? या फिर मैं एक्सपेंडिचर्स की या रिसिप्ट्स की बात करेंगे, कैपिटल नेचर की एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर, उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर वो आपका रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। ना तो आप एसेट्स में बाइफरकेट कर पाएंगे, ना अपने एक्सपेंडिचर्स में, ना आपकी रिसिप्ट्स में। मीन्स जो भी आपको बेनिफिट होने वाले हैं या जो भी आप एक्सपेंसेस करने वाले हैं, कहीं भी आप उन चीजों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अगर आपका एप्लीकेबल होगा तो सारे अकाउंटिंग आपके जो भी रूल्स है वो भी वहां पर एप्लीकेबल होंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते तो आपका कोई अकाउंटिंग रूल भी वहां पर फॉलो अप नहीं होगा। ये है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर आप अपने जो मेथड्स हैं अकाउंटिंग करने के वो चेंज कर देते हैं। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कॉन्टिन्यूसली सेम मेथड आप अप्लाई करते हैं जब तक आपको वो एक ट्रू रिजल्ट शो होते रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि डेप्रिसिएशन के लिए अगर आप स्ट्रेट मेथड यूज कर रहे हैं, आपने फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट मेथड यूज किया, सेकंड में रिटर्न डाउन कर लिया, फिर स्ट्रेट किया, फिर रिटर्न डाउन, तो आप इस तरीके से चेंजेस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल जो भी रेडी होंगे वो आपको ट्रू पोजीशन शो नहीं करेंगे। क्योंकि एवरी ईयर आप अपने मेथड्स चेंज कर रहे हो, कहीं वो एक्यूरेट। देखो यहाँ पर कंसिस्टेंसी, जब आप एक ही मेथड अडेप्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं लास्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड होती हैं। आपकी इंफॉर्मेशन जो कॉन्टिन्यूसली जैसे एडअप होता जाता है या कुछ हम उसमें से डिलीशन करते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूसली स्टेप में चलते हैं। बट अगर आप चेंज करेंगे मेथड तो कहीं भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेंगी। अगर आपने एक बार में रिटर्न मेथड स्टार्ट किया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो आपको, मैं ये भी नहीं कहती कि लाइफ टाइम तक आपने एक बार जो मेथड अडॉप्ट किया वही सेम ही चलता रहेगा जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आपको समटाइम्स चेंज करने होते हैं, बट आप एवरी ईयर फ्रीक्वेंटली उन मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट किया है 1 टाइम के लिए तो आपको कॉन्टिन्यूसली 5 to 6 ईयर्स तक तो इसे एप्लीकेबल करना ही होगा। फिर होता है कि सिचुएशंस की हमारी ट्रूज, हमें लगता है कि फाइनेंशियल पोजीशंस, हमें लग रहा है कि एक्यूरेट पोजीशंस नहीं दे पा रही है किसी भी रीजन से, तो आप एक बार अपने मेथड्स चेंज करके देख सकते हैं। बट कंसिस्टेंसी आपके मेथड्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है कि आप जिस भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए एक्सपेंसेस नोट कर रहे हैं, सेम उसी अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही आप इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के आपने एक्सपेंसेस नोट कर लिए
और फाइनेंशियल ईयर 16-17 की आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। आप जिस भी ईयर के लिए, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सपेंसेस नोट कर रहे हैं, सेम उस ईयर के लिए आपकी इनकम भी रिकॉर्ड होनी चाहिए, दोनों सेम फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसके अगेंस्ट आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ कि हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपकी एसेट्स के अगेंस्ट एक एक्सपेंस है, जो एसेट्स आपके लिए फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देते हैं, तो उसी के अगेंस्ट हम एवरी ईयर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट। इस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं अपने अकाउंटिंग की बुक्स में, उसका डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिजनेस में जिसका ड्यूअल इफेक्ट नहीं जाता। मींस ऐसा नहीं है कि कोई आइटम सिर्फ आपने डेबिट में रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिट में उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है, आपके ट्रू रिजल्ट नहीं आएंगे। जब तक आपका डेबिट एंड क्रेडिट साइज का टोटल मैच नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटिंग में एक्यूरेसी नहीं है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट यही बोलता है कि जितना आप डेबिट में अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, सेम अमाउंट आपका क्रेडिट में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। मींस डबल इफेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज ए डबल इफेक्ट। तो आज की वीडियो में हम यही जितने भी हमने कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स किए, नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर, थैंक यू।